अस्सलाम वालेकुम। दो दोस्त किसी दूर दराज के सफ़र पर रवाना हुए। एक दोस्त हिंदू था, जबकि दूसरा ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। ट्रेन के थका देने वाले सफ़र के बाद वो अपने मतलूबा स्टेशन पर उतरे। रेलवे स्टेशन के साथ बनी मेहमान सराय में थोड़ी देर आराम करने की खातिर रुके, क्योंकि आगे का सफ़र दुश्वार गुजार था। ये एक सहराई इलाका था और मंजिल तक पैदल चलकर जाना था। वो एक रास्ते पर चले जा रहे थे कि जिस पर कदमों के निशानात थे। इस इलाके में एक नौवारिद मुसाफिर के लिए बस उस रास्ते की यही एक निशानी थी कि कदमों के निशानात के पीछे पीछे चलते जाना था। कई घंटों के थका देने वाले सफ़र के बाद वो एक अकलौती और छोटी सी झाड़ी की छांव में सस्ताने के लिए रुके। इतनी ही देर में तेज़ हवा चलना शुरू हुई। आंधी आई और हर तरफ रेत का तूफान छा गया। वो मुंह लपेटे झाड़ी के साथ जमीन पर चिमटे बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद आंधी तो थम गई, मगर एक नई परेशानी ने आ घेरा। मसला ये पैदा हुआ कि आंधी और तेज़ हवा की वजह से रास्ते के निशानात मिट चुके थे। वो कुछ देर तो परेशान इधर उधर देखते रहे और फिर अंदाजे के मुताबिक एक सिमत चलना शुरू कर दिया, मगर बदकिस्मती से रास्ता भटक गए। अभी वो इसी शशोपंज में ही थे कि कहीं दूर से अल्लाह अकबर की सदा उनके कानों से टकराई। ज़ोहर का वक्त हो चुका था और गर्मी ज़ोरों पर थी। उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि ये अजान की आवाज़ मुसलमानों की किसी करीबी बस्ती की मस्जिद से आ रही है। उन्हें थोड़ी तसल्ली हुई और आज़ान की सिमत चलना शुरू कर दिया। रेत के एक बड़े से टीले से गुजरते हुए जैसे ही बुलंदी पर पहुंचे तो सामने दूर एक मस्जिद नज़र आई, जिसके आसपास चंद कच्चे घर थे। वो दोनों दोस्त बहुत थक चुके थे। सहरा की गर्मी ने उनका बुरा हाल कर दिया था। हिंदू दोस्त बोला, देखो वो सामने मस्जिद है और मुसलमानों की आबादी है। अगर हम खुद को मुसलमान ज़ाहिर करेंगे तो वहाँ से हमें खाने पीने को कुछ मिल सकता है और ये लोग हमें मंजिल तक पहुँचाने में मदद कर सकते हैं। ये देहाती सहराई लोग एतकाद के बड़े पक्के होते हैं, इसलिए हमें खुद को मुसलमान ज़ाहिर करना पड़ेगा। वो बोला, मैं अपना नाम अहमद बताऊंगा और तुम भी मुसलमानों वाला कोई फ़र्ज़ी नाम मुंतखब कर लो। मगर ईसाई दोस्त ने खुद को मुसलमान ज़ाहिर करने से इनकार कर दिया। इतनी देर में वो मस्जिद के करीब पहुंच चुके थे। मौलाना साहब ने जब दो परदेसियों को आते देखा तो मस्जिद से बाहर आकर उनका इस्तकबाल किया और अपने हुजरे में ले गए। मौलाना साहब ने अपना तारुफ करवाया और फिर उनसे नाम पूछा। मंसूबे के मुताबिक हिंदू ने अपना फर्जी नाम अहमद बताया, जबकि ईसाई दोस्त ने अपना असल नाम माइकल बताया। इमाम साहब दोनों को बड़ी खंदा पेशानी से मिले। कुएं के ठंडे पानी से उनके हाथ मुंह धुलवाए। फिर माइकल को अलग हुजरे में बिठाया और एक शख्स को कहा कि मसीही मुसाफिर भाई के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो, जबकि हिंदू, जिसने मुसलमान जाहिर करते हुए अपना नाम अहमद बताया था, को लेकर अपने हुजरे में दाखिल हुए। फर्श पर लगे एक नरमो गदाज बिस्तर पर बिठाया। फिर उसकी तरफ मुखातिब हुए और पूछा, और सुनाए अहमद साहब, रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? हिंदू, जिसका भूख और प्यास से बुरा हाल हो चुका था और ऊपर से ईसाई दोस्त के हुजरे में जाता खाने का बड़ा थाल और ठंडे पानी का मटका देखकर उसका रंग मुतगय्यर हो गया। वो अपनी बेवकूफ़ी, कम इल्मी, मुसलमानों के बारे गलत नज़रियात और झूठ बोलने पर पछताने लगा। दिल ही दिल में अपने आप को कोसने लगा कि उसने सुनी सुनाई बातों पर क्यों यकीन कर लिया कि मुसलमान शिद्दत पसंद होते हैं और गैर मुस्लिमों से नफ़रत करते हैं।
جبکہ یہاں دیہاتی اور ان پڑھ مسلمانوں کا یہ اعلیٰ اخلاق ہے، تو دیگر مسلمانوں کے اخلاق و کردار کا کیا عالم ہوگا؟ ہندو ابھی انہی خیالوں میں ہی محو تھا کہ دوسرے حجرے سے مائیکل نکل کر اس حجرے میں داخل ہوا اور امام صاحب سے مخاطب ہوا۔ مولانا صاحب، آپ کے دین میں کتنی آسانیاں ہیں، یہی دیکھیں کہ سفر میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش موجود ہے، اس لیے میرا دوست روزے سے نہیں ہے۔ ہم ایک لمبے سفر کے لیے گھر سے نکلے ہیں اور پھر اس علاقے کی گرمی اور کٹھن راستے کی وجہ سے سفر میں دی گئی اس رعایت سے فائدہ اٹھا کر دوست نے روزہ نہیں رکھا۔ یہ سنتے ہی مولانا صاحب نے کہا، ماشاءاللہ، جی بالکل، ہمارا دین اسلام تو دین فطرت ہے اور انتہائی آسان ہے۔ احمد، مجھے معاف کیجیے گا، میں بھول گیا کہ آپ مسافر ہیں۔ ساتھ ہی مولانا صاحب نے اس شخص کو آواز دی کہ کھانے کا ایک اور تھال لے کر آؤ اور ان مہمانوں کی خوب مہمان نوازی کرو۔ یہ سنتے ہی ہندو دوست نے شکر گزار نظروں سے مائیکل کو دیکھا کہ جس کی ذہانت اور اسلام سے متعلق معلومات نے ایک دوست کو تکلیف سے بچا لیا۔ دیسی لذیذ کھانے کھاتے اور میٹھے ٹھنڈے پانی سے خوب سیر ہو کر دونوں دوستوں کی جان میں جان آ گئی۔ ہندو دوست مائیکل کے قریب ہوا، اس کی بروقت مدد کا شکریہ ادا کیا۔ مولانا صاحب کے اخلاق اور اسلام کی تعلیمات سے بہت متاثر ہوا اور آئندہ سے جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کر لیا۔ مائیکل نے آگے بڑھ کر دوست کو سینے سے لگا لیا اور یہ ثابت کر دیا کہ دوست ہی دوست کے کام آتا ہے۔ دونوں نے ایک بار پھر وعدہ کیا وہ ہمیشہ سچ بولیں گے اور اسلامی لٹریچر کا مطالعہ بھی کریں گے۔ پھر وہ حجرے کی روزن سے چھوٹی مگر صاف ستھری مسجد میں ننھے منے بچوں، بانکے نوجوانوں، بڑوں اور بزرگوں کو عبادت کرتے ہوئے بڑی حسرت سے دیکھنے لگے۔